तो इस प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। और गुणनखंड विधि क्या होती? गुणनखंड विधि में हमें मध्य पद को तोड़ना होता है और मध्य पद को इस तरीके से तोड़ना है, ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी होती हैं जिनको जोड़ने से या घटाने से हमें मध्य पद प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो हमें ये अंतिम संख्या प्राप्त हो जाए। इसे गुणनखंड विधि कहा जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर, तो ये जो संख्याएं हैं ये हमें घटाने से ही प्राप्त होंगी। -3x जो है वो हमें घटाने से प्राप्त होगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो फिर ये मध्य पद हमें जोड़ने से प्राप्त होता है। तो जैसे इसमें अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी होंगी जिनको घटा देने से 3 प्राप्त हो जाता है, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें तो हमें -10 प्राप्त होता है। तो यहाँ यदि हम 5 और 2 देखें, इन संख्याओं के बारे में सोचें कि 5 और 2 ये दो संख्याएं हैं, ये हमने ली हैं। अब यदि हम 5 में से 2 घटा दें तो हमें 3 प्राप्त होंगी, और 5 और 2 का गुणा कर देंगे यदि तो हमें 10 प्राप्त होंगी। लेकिन हमें चिन्हों का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे इन संख्याओं को यदि हमने इस तरीके से कर दिया कि 5 -2, तो ऐसी स्थिति में केवल हमें प्लस के 3 प्राप्त होंगे, जबकि हमें -3 चाहिए। तो इस तरीके से हम संख्याओं को व्यवस्थित नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह ही यहाँ लेना होगा। जो चिन्ह हमें यहाँ चाहिए है वह चिन्ह यहाँ बड़ी संख्या के साथ होना चाहिए, और इसको प्लस का करना होगा तब। तो जब देखिए, अब यहाँ 5 में से 2 को माइनस करेंगे -3 आएगा, और यहाँ -5 और -2 का गुणा करेंगे तो -10 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संख्या इसके लिए उपयुक्त रहेगी। तो यहाँ 5x -2x + 2x -10 लेंगे, फिर यहाँ x² -5x, और इन संख्याओं को, इनके दो दो पदों को एक अलग अलग समूह बनाते हुए अलग अलग कोष्ठकों में रखा जाएगा। अब इसके बाद अगला पद हमारा क्या होता है? यहाँ हमें इनको कॉमन निकालना होता है। तो कॉमन कौन सी संख्या होती? कॉमन वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड दोनों में शामिल हो। जैसे यहाँ x के गुणनखंड क्या होंगे? x × x। थोड़ा विस्तार करके देखें अपन इसका। x के गुणनखंड क्या होंगे? x × x, और 5x को हम क्या लिख सकते? 5 × x। तो देखिए, अब x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है, तो x क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। तो हम x यहाँ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से केवल 5 बचेंगे, क्योंकि एक x को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ से कौन सी संख्या कॉमन है? तो देखिए, 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 1, और यहाँ जो 10 है इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 5। तो अब दोनों में समान संख्या या समान गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 और 2। तो 2 को यहाँ हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल देते। यहाँ से क्या बचेगा? केवल x, और यहाँ से क्या बचेगा? केवल 5। तो हमेशा यहाँ कोष्टक में इस स्टेप में कोष्टक के अंदर की जो संख्याएं हैं यहाँ और यहाँ जिस सदैव बराबर प्राप्त होती हैं, एक जैसी प्राप्त होती हैं, तो इनको केवल एक बार लिखते हैं। और कोष्टक के बाहर अब जो संख्याएं आई हैं, जैसे यहाँ x आया था और यहाँ +2 आया था, ये दूसरे कोष्टक में रख देते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गए गुणनखंड। हमें अब इनसे मूल प्राप्त करना है। मूल प्राप्त करना है तो पहले हम ये गुणनखंड लेंगे, x - 5 = 0। तो x बराबर क्या आएगा? 5। एक मूल ये हो गया, और दूसरा गुणनखंड है x + 2 = 0। तो x बराबर -2। तो ये हो गया दूसरा। तो कितने हुए? 12 हुए। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2x² + x - 6। इसमें क्या करेंगे? अंतिम पद कितना माना जाएगा? आगे संख्या 2 है, पीछे -6 है,
तो हम 2 और 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 12। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको घटाने से हमें 1 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का यदि गुणा कर दें तो हमें 12 प्राप्त होना चाहिए, 6 नहीं चाहिए है। यदि आगे संख्या होती है तो इस आगे वाली संख्या का यहाँ की संख्या में पहले गुणा कीजिए, गुणा के बाद जो संख्या आती है उतनी संख्या में प्राप्त करनी होती है। तो इसमें 2x²। अब देखिए यहाँ क्या कौन सी संख्या लेंगे, 4x - 3x - 6, ये संख्या लेंगे। यदि हम 4 में से 3 को माइनस करें तो कितना आएगा, 1x। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कि यदि -4x, तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से भी संख्या ले सकते थे कि -4x + 3x। तो अब यहाँ इस स्थिति में भी ये घटते और एक बचते, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें -x प्राप्त होता, जबकि हमें यहाँ +x चाहिए था। इसलिए हमने यहाँ बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह रखा है, छोटी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह रखा है। अब इसको आगे हल करेंगे। जो 2 संख्याएं हैं इनको अलग अलग कोष्टक में रखेंगे जी। अब यहाँ से क्या का मान आएगा, यहाँ 2 है 4 है तो ये कितने माने जाएंगे, तो × 2 माने जाएंगे। तो 2 और 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2। तो जो दोनों में शामिल है 2 को हमने निकाल लिया। अब यहाँ x² में क्या होगा, x × x, तो एक x यहाँ से और एक x यहाँ से, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गए। अब यहाँ से केवल x बचा और यहाँ से कौन सी संख्या बची, केवल 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 3 और 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ कौन सी संख्या कॉमन निकलेगी, 2। तो यहाँ से 3x + 3 कॉमन निकालते हैं। यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से x और यहाँ से कितना बचेगा, +2। तो x + 2 और यहाँ से 2x - 3, ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन 2 गुणनखंडों को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना होता है, इनके मूल ज्ञात करने होते हैं। अब मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x + 2 जो है इसके बराबर में 0 करेंगे। अब +2 को पक्षांतरित करेंगे तो x बराबर -2। इसी प्रकार अब दूसरा गुणनखंड लेंगे, 2x - 3 = 0। अब इसको लेने के बाद (2x + 3) और आगे ये संख्या हो जाएगी x बराबर 3/2। इस तरीके से ये 2 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी हमें। तीसरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2। तो इस संख्या में मध्य पद कितना है, 7x है और यहाँ प्लस है, तो फिर निश्चित है कि हमें ये जो मध्य पद प्राप्त होगा वो संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होगा। लेकिन अंत में कितनी संख्या मानी जाएगी, अंत में संख्या ये मानी जाएगी √2 और 5√2 का गुणा कर लें। √2 का गुणा होगा, कितना आएगा, 2। 5 यहाँ पहले से मौजूद है तो 5 दूनी 10। मतलब जो अंतिम पद है, अंतिम पद हमें 10 प्राप्त करना है। ठीक है, ऐसी संख्या लेना है जिनको यदि हम जोड़ दें तो 7x प्राप्त हो, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें तो हमें 10 प्राप्त हो। तो यहां संख्याएं लेंगे हम कौन सी, 5 और 2, 5 और 2 ले सकते हैं हम यहाँ, 5x + 2x। देखिए ये संख्याएं जुड़ेंगी दोनों तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 5 और 2 का हम गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, जो कि पीछे की संख्या के बराबर होगा। और किस तरीके से होगा ये अभी हमने बताया था, ये 5 × 10 किस तरीके से आया। तो बाद की संख्या जो कि त्यों लिखो,
5√2। अब दो दो संख्याओं को अलग अलग कोष्ठक में रखते हैं। इसके बाद अब कॉमन निकालने का काम करते हैं। तो अब इन दोनों में देखिए √2 है और 5 है, इनके गुणनखंड आपस में नहीं मिलते जुलते, ये अलग अलग संख्याएं हैं। लेकिन x² और x ये तो एक दूसरे में, जैसे यहाँ x गुणित x करें और यहाँ x अकेला है, तो इन दोनों पदों में x दोनों में शामिल है और जो दोनों में शामिल है वो कॉमन है, उसी को बाहर निकालना है। तो यहाँ से हम x अकेला कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से ये संख्या आई। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालें? यहाँ से रूट वाली संख्या में कॉमन निकालना मुश्किल हो सकता है किसी किसी के लिए, तो जिनको समझ में नहीं आता उसके लिए एक अच्छी बात ये है कि देखिए ये हमें पता है कि जब हम यहाँ कॉमन निकालते हैं तो जो संख्या हमें यहाँ प्राप्त होती है वही संख्या हमें यहाँ दूसरी तरफ भी प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो निश्चित है कि हम कुछ भी कॉमन निकाल लें, यहाँ कोष्ठक के भीतर जो संख्या आना है वो यही आना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा दूसरे प्रकार से कर लेते हैं। इस संख्या को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ हम कॉमन बाद में निकालेंगे, कोष्ठक के भीतर की संख्या पहले लिख लेते हैं। अब कोष्ठक कॉमन अभी हमने निकाला ही नहीं है, कोष्ठक के अंदर की संख्या लिख दी, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये संख्या जो है इसी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, हर सवाल में ये बराबर होती। तो अब √2 में हम कितने का गुणा कर दें कि हमें यहाँ 2 प्राप्त हो जाए, वो संख्या हम यहाँ लिखेंगे, √2 कर दें। √2 इन दोनों का गुणा होगा। दो रूट वाली संख्याएं यदि एक सी हों तो उनका केवल रूट हटता है, संख्या ज्यों की त्यों रहती है। यहाँ 2 दूनी 4 नहीं होंगे, इनका गुणनफल 2 ही रहेगा, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। तो यहाँ √2 ले लिया। अब इसी संख्या का गुणा जब हम इसमें करेंगे, 5 का गुणा √2 में करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये जो कॉमन हमने निकाले हैं, ये कॉमन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इसके बाद ये संख्याएं जो एक सी हैं इन्हें हम एक कोष्ठक में रखेंगे और यहाँ जो कोष्ठक के बाहर संख्याएं आई हैं इनको हम दूसरे कोष्ठक में रखेंगे। ये दोनों क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब हमें इनसे मूल प्राप्त करना है, तो पहले एक गुणनखंड को लिखेंगे, √2x + 5 = 0। अब केवल 5 को पक्षांतरित करेंगे तो -5 होगा। अब संख्या को पक्षांतरित करेंगे तो x बराबर -5/√2, ये एक मूल प्राप्त हुआ। इसी तरीके से दूसरी संख्या के लिए करेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा, इसके बराबर में करेंगे हम 0 और इस संख्या को पक्षांतरित करेंगे तो x - √2, ये प्लस की संख्या है उस तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी। इस तरीके से इसके 2 मूल हमें प्राप्त हुए। अब चौथा समीकरण हमारे लिए ये है, इस तरीके के सवाल परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इस चैप्टर में से यदि समीकरण को गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से हल करने के लिए आया है तो इस तरीके का समीकरण, वर्ग समीकरण सबसे ज्यादा आया है। ठीक है, अब संख्या चाहे कुछ भी हो, 1/3 भी हो सकता था, 1/5 भी हो सकता था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, 2x² - x + 1/8 है। यहाँ अपोन में जो संख्या दी गई है 8, इसका पूरे समीकरण में गुणा कर दें ताकि ये हट जाए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 16x², 8 का यहाँ गुणा करेंगे 8x। अब जब हम यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से केवल 1 बचेगा, तो ये माना जाएगा हमारे लिए वर्ग समीकरण। ये है वर्ग समीकरण। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करना है? अब हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनको जोड़ दें तो -8 प्राप्त हो जाए और उनका गुणा कर दें
तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 16 और 1 के गुणनफल के बराबर। पीछे 1 लिखा तो 1 नहीं माना जाएगा, जो आगे संख्या है और जो पीछे संख्या है इसका गुणनफल कितना है, 16, तो पीछे 16 माने जाएंगे। ठीक है, तो हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ दें तो -8 प्राप्त हो जाए और जिनका गुणा कर दें तो 16 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी, -4x -4x। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। दोनों माइनस माइनस के क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह चाहिए था। यदि हम दोनों प्लस प्लस के कर देते तो ये जुड़ जाती, 8x हमें प्राप्त हो जाता, लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस का आता, जबकि हमें प्लस का चिन्ह नहीं चाहिए, हमें माइनस का चिन्ह चाहिए। अब इन्हीं संख्याओं के 4 और 4 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको कोष्टक में व्यवस्थित करेंगे। 16x² - 4x और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 4x - 1। यहाँ प्लस है, अब यहाँ बाहर माइनस था इसलिए अंदर का चिन्ह पलट जाता है। अब 16 और 4 के गुणनखंड देखें। 16 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 4 × 4 कर लिए। 4 के गुणनखंड क्या है, 4 × 1 होंगे। अब इन दोनों के कौन से गुणनखंड समान है, 4 समान है, तो 4 को बाहर ले लिया। x² और x में 1x तो दोनों में शामिल है। ठीक है, तो अब यहां से क्या बचा, देखिए 16 को हमने 4 × 4 किया था, एक 4 को हम बाहर ले चुके हैं कोष्टक से, तो जो दूसरा 4 है वो कोष्टक के अंदर बचा है। x² में से एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो जो दूसरा x है वो तो अंदर बचेगा। अब यहाँ की तो पूरी संख्या यहाँ बाहर आ चुकी है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ इसका जो गुणनखंड 1 बचेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। अब यहाँ से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बचेगा। ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अब इनसे हमें मूल प्राप्त होंगे। ऋण 1 को पक्षांतरित करेंगे 1 आएगा। अब 4 को पक्षांतरित करेंगे तो 1/4 आएगा। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो इसका भी आंसर यही प्राप्त होगा, x = 1/4। अब जो 5वां समीकरण है इसका 100x² - 20x + 1 = 0। तो अब यहाँ पर हम संख्याएं लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने से हमें ये मध्यपद प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने से अंत में यहाँ कितना होना चाहिए, 100, क्योंकि आगे 100 है पीछे 1 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त करनी होती है गुणा से। तो अब ये संख्याएं बिल्कुल आसान है। यदि हम यहाँ -20x के स्थान पर -10x - 10x ले लें तो ये दोनों जुड़कर कितनी हो जाएंगी, -20x। और जब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ 100 और यहाँ +1, दो संख्याओं को कोष्टक के अंदर करते हैं। यहाँ 100 हैं और यहाँ 10 हैं, तो दोनों के कौन से गुणनखंड समान हैं, दोनों में 100 को हम 10 × 10 करें और 10 को यदि हम 1 × 10 रहने दें तो 10 और 10 जो संख्याएं समान हैं वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ से x² और x में x समान है, तो अब यहाँ से क्या बचा, 10x बचेगा, और यहाँ से पूरी संख्या बाहर आ चुकी है तो 1 बचेगा, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है सिवाय 1 के, तो 1 की कॉमन निकालेंगे तो 10x - 1 बचेगा। अब ये संख्याएं सदैव एक सी प्राप्त होती हैं, उसको एक कोष्टक में और इसको
1/10 एक मूल प्राप्त हुआ, और दूसरे से भी हमें यही मूल प्राप्त होना है, तो दूसरा भी जो मूल होगा वो 1/10 होगा।